हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर फैंटेसी के अंदर। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जो कबड्डी का मुकाबला खेला जाएगा आईआईएस वर्सेस आरआरएस के बीच जो मुकाबला खेला जाएगा, इस मुकाबले की यहाँ से हम बात करने वाले हैं। दोनों टीमों का पूरा रिकॉर्ड देख कर आया हूँ, पूरा प्रेडिक्शन समझ कर आया हूँ। उसी प्रकार से आप लोगों को टीम क्रिएट करके बताऊंगा किस प्लेयर को एसएल टीम में रखना है, किस प्लेयर को जीएल टीम के अंदर लेकर चलना है, और कौन से ऐसे प्लेयर रहेंगे जो इस मुकाबले के अंदर कैप्टन वॉइस कैप्टनसी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कौन से ऐसे प्लेयर रहेंगे हाई सिलेक्शन वाले जो इस मुकाबले के अंदर फ्लॉप रहेंगे। ये सभी बातें हैं जो इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर करने वाला हूँ। बाकी जो पिछले मुकाबले खेले गए ना युवा कबड्डी सीरीज के, उन मुकाबलों के अंदर भी अच्छी खासी विनिंग करके आ रहा हूँ। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हो, पूरा विनिंग टीम आप लोगों को वहीं पे देखने को मिलेगी। और इस मुकाबले की फाइनल टीम एसएल और जीएल दोनों ही टीमें मैं मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड कराऊंगा। तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग अवश्य ज्वाइन कर लेना है, लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जो भी बंदे देखो नए हैं चैनल के ऊपर, वो मेरे भाई चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं मेरे भाई। साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लेना है, ठीक है, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं सबसे पहले आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आए और आप लोग सबसे पहले वीडियो को देख के अच्छा खासा प्रॉफिट करने वाले हो, ठीक है। तो देखो डिफेंडिंग सेक्शन से अगर मैं बात करूँ ना, तो डिफेंडिंग के अंदर देखो वो जरिया जरिया की बात करें, ये बंदा लेफ्ट कॉर्नर के अंदर डिफेंडिंग करने वाला है आईआईएस की तरफ से, है ना। पिछले मुकाबले के अंदर देखो ये बंदा फ्लॉप होके आ रहा है, लेकिन इस मुकाबले के अंदर कम से कम 3 से 4 सक्सेसफुल टैकल करने वाला है। अब इसका रीजन वो क्या रहने वाला है कि इस मुकाबले के अंदर परफॉर्मेंस करेगा, क्योंकि जो आरआरएस का जो रेडिंग ऑप्शन है, आरआरएस की जो रेडिंग ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ ना, तो देखो वी कुमार को पिछले मुकाबले के अंदर नहीं खिलाया गया। अब ये बंदा एक मेन रेडर की भूमिका निभाता था, लेकिन इसको नहीं खिलाया गया, है ना। पिछले मुकाबले के अंदर ए सिंह, अब देखो ये बंदा माइनस के अंदर पॉइंट देके जा रहा है, यानी कि जो आरआरएस का रेडिंग ऑप्शन है ना, वो मेरे भाई इस पिछले मुकाबले के अंदर भी इतना स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं था, और इस मुकाबले के अंदर भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रहा है। देखो भाई सेकंड रेडर की भूमिका निभाएगा कुमार रॉय, है ना। पिछले मुकाबले के अंदर पूरी तरीके से फ्लॉप होके आ रहा है, यानी कि इस मुकाबले के अंदर बात करें ना, तो यहाँ पर देखो भाई जरिया की इस मुकाबले के अंदर 3 से 4 सक्सेसफुल टैकल इस कारण से करेगा क्योंकि जो आरआरएस का जो रेडिंग ऑप्शन है ना, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रहा है, इतनी अच्छी खासी परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है। तो इस कारण से देखो जरिया इस मुकाबले के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन होने वाला है। लेकिन अगर आप लोग ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन बना रहे हो ना, तो ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन के अंदर जरिया को आप लोग कैप्टन वॉइस कैप्टनसी के लिए भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन एसएल टीम के अंदर जरिया को कैप्टन वॉइस कैप्टनसी नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बात कर लेता हूँ देखो आर कुमार की। आर कुमार को मैं अपनी टीम में रखने वाला हूँ। अब हालांकि देखो भाई आर कुमार भी पिछले मुकाबले के अंदर फ्लॉप रहा था, ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं किया इस बंदे ने, ठीक है, लेकिन इस मुकाबले के अंदर कम से कम 2 से 3 सक्सेसफुल टैकल करेगा, ठीक है। तो आर कुमार को मैं अपनी टीम में रखने वाला हूँ। बाकी देखो नीचे चलकर अगर मैं बात करूँ ना, तो देखो भाई मेरी टीम में रखने वाला हूँ एस कुमार को। अब एस कुमार ने देखो बस पिछले मुकाबले के अंदर एक सक्सेसफुल टैकल करके आ रहा है आरआरएस की तरफ से, और इस मुकाबले के अंदर भी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये बंदा, क्योंकि ये कॉर्नर के अंदर डिफेंडिंग करेगा, राइट कॉर्नर के अंदर, है ना। तो इस कारण से एस कुमार वेरी इंपॉर्टेंट है, तो एस कुमार को मैं अपनी टीम में रखने वाला हूँ। बाकी यहाँ पर देखो भाई बात करूँ साहू की। अब देखो साहू का आप लोग सिलेक्शन देखोगे ना मेरे भाई, 0.68% सिलेक्शन रहने वाला है इस बंदे का। पिछले मुकाबले के अंदर पूरी तरीके से फ्लॉप रहा था, लेकिन आईआईएस की तरफ से बात करें ना, तो ये बंदा राइट कॉर्नर के अंदर डिफेंडिंग करने वाला है, यानी कि यहाँ पर पूरा अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, मेन डिफेंडर की भूमिका निभा रहा है ये बंदा। अगर इस मुकाबले के अंदर स्टार्टिंग 7 के अंदर इसको शामिल किया जाता है ना, तो मेरे भाई साहू इस मुकाबले के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इसका सिलेक्शन बहुत ही कम है, और अगर 2 सक्सेसफुल टैकल भी कर गया ना इस मुकाबले के अंदर, तो 1 तरफा विनिंग करा के जाने वाला है। तो ए साहू को मैं अपनी टीम के अंदर लेकर चलने वाला हूँ मेरे भाई ट्रम्प कार्ड के रूप में, और ये बंदा इस मुकाबले के अंदर परफॉर्मेंस करने ही वाला है, इस बात का ध्यान रखना है। जो कि जो आरआरएस का टीम का जो रेडिंग ऑप्शन है ना, वो भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इस कारण से वो बंदा इस मुकाबले के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मेरी टीम के अंदर 4 मैं यहाँ पर डिफेंडिंग सेक्शन से लेकर चलने वाला हूँ। आगे बात कर लेता हूँ ऑलराउंडर सेक्शन से। ऑलराउंडर के अंदर अगर बात की जाए, तो यहाँ पर पी कुमार रॉय को रखूंगा। अब देखो इस बंदे को, ये बंदा ना एक मेन रेडर की भूमिका निभाएगा आरआरएस की तरफ से।
है ना, मेन रेडर की भूमिका निभाएगा और डिफेंस के अंदर भी 1 या 2 सक्सेसफुल टैकल करते हुए नजर आएगा। पिछले मुकाबले के अंदर फ्लॉप होके आ रहा है, लेकिन इस मुकाबले के अंदर एस कुमार रॉय फ्लॉप नहीं होगा मेरे भाई, इस बात का ध्यान रखना। ये रेडिंग के अंदर कम से कम 7 से 8 टच पॉइंट निकालने वाला है इस मुकाबले के अंदर। तो पी कुमार रॉय को रखूंगा और इस बंदे को आप लोग ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन के अंदर कैप्टन वॉइस कैप्टनसी के लिए भी ट्राई करके चल सकते हो, क्योंकि पी कुमार रॉय ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कैप्टन वॉइस कैप्टनसी के लिए। ठीक है, नीचे बात करें दीपांकर की। दीपांकर देखो पिछले मुकाबले के अंदर नहीं खिलाया इस बंदे को, लेकिन अगर इस मुकाबले के अंदर स्टार्टिंग 7 के अंदर ये बंदा शामिल रहता है ना, तो दीपांकर आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन होगा। अगर यहाँ पर खिलाते हैं तो लगकर चलना है, अदरवाइज सब्स्टिट्यूट के अंदर भी रखते हैं ना इस बंदे को, तो मैं अपनी टीम से ड्रॉप करके चलूंगा, इस बात का ध्यान रखना है। आगे बात कर लेते हैं नीचे। तो मैं अपनी टीम में रखूंगा यहाँ पर देखो भंडाकारी को। देखो भंडाकारी मेरी टीम में रहेगा। इस बंदे ने पिछले मुकाबले के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रहा है। CHA के अगेंस्ट जो मुकाबला होता है उस मुकाबले के अंदर 3 सक्सेसफुल टैकल किया है। अब देखो हालांकि ये बंदा एक ऑलराउंडर भूमिका निभाता है, लेकिन पिछले मुकाबले के अंदर इस बंदे से रेटिंग नहीं डलवाई गई, केवल डिफेंस के अंदर परफॉर्मेंस करके आ रहा है। ठीक है, यानी कि इस मुकाबले के अंदर ना रेडिंग सेक्शन बहुत ही कम चलने वाला है, डिफेंडिंग सेक्शन आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर डिफेंडर को आप लोग कैप्टन वॉइस कैप्टनसी करते हो ना, तो मेरे भाई लगभग आप लोगों अगर देखो आप लोग रेडिंग को कैप्टन वॉइस कैप्टनसी करके चलोगे तो एक टच पॉइंट के 8 पॉइंट मिलते हैं, और अगर आप लोग कैप्टन करके चलोगे तो उसको 16 पॉइंट मिलेंगे। लेकिन अदरवाइज आप लोग डिफेंडर को कैप्टन वॉइस कैप्टनसी करोगे, डिफेंडर के एक सक्सेसफुल टैकल के 20 पॉइंट मिलते हैं, और अगर आप लोग उस प्लेयर को कैप्टन करते हो ना तो सीधे 40 पॉइंट मिलने वाले, और वॉइस कप्तान करते हो तो 30 पॉइंट मिलने वाले हैं, है ना। यानी कि डिफेंडर इन पर इम्पोर्टेंट होते हैं कबड्डी के अंदर, कैप्टन वॉइस कैप्टनसी के लिए भी, और वैसे भी अपनी टीम के अंदर अगर डिफेंडर एक सक्सेसफुल टैकल करता है तो डायरेक्ट 20 पॉइंट मिलते हैं, और रेडर अगर एक पॉइंट निकाल के लाता है तो केवल 8 ही पॉइंट मिलते हैं। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है कि कबड्डी के मुकाबलों के अंदर डिफेंडर वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन होते हैं, और जिस प्रकार से दोनों टीमों की यहाँ पर स्टार्टिंग 7 नज़र आ रही है ना, इस मुकाबले के अंदर डिफेंडर आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। रेडर ज़्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस करते हुए नज़र नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ पर रेडिंग सेक्शन से बात करें तो किस प्लेयर को आप लोग लेकर चलोगे, देखो दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे, या तो देखो ठाकरे के साथ जा सकते हो या फिर देखो गुजर के साथ जा सकते हो। लेकिन मैं अपनी टीम के अंदर देखो गुजर के साथ जाने वाला हूँ, यहाँ पर IIS की तरफ से गुजर के साथ जाने वाला हूँ। पिछले मुकाबले के अंदर अच्छी खासी रेडिंग करके आ रहा है, CHA के अगेंस्ट 9 टच पॉइंट निकाले हैं, है ना, और 2 यहाँ पर बोनस किए हैं, और 1 पुशिंग ऑल आउट किया है इस बंदे ने, यानी कि कुल मिला के यहाँ पर सुपर 10 लगा के जा रहा है पिछले मुकाबले के अंदर। तो इस कारण से देखो गाइस मिहिर गुजर को मैं अपनी टीम में लेकर चलने वाला हूँ, ये बंदा वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन अदरवाइज वी कुमार इस मुकाबले के अंदर अवेलेबल होता है। देखो ये बंदा अगर अवेलेबल होता है, स्टार्टिंग 7 के अंदर इस बंदे को खिलाते हैं ना, तो ये बंदा मेरी टीम के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब मैं किस प्लेयर की जगह इस बंदे को रखूंगा ये मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के ऊपर बता दूंगा, अगर ये बंदा इस मुकाबले के अंदर स्टार्टिंग 7 के अंदर अवेलेबल होता है तो। फिलहाल के लिए इसको ड्रॉप करके चलने वाले हैं। बाकी यहाँ पर ठाकरे की बात करें तो GL टीम के अंदर आप लोग शामिल करके चल सकते हो, इस बंदे को GL टीम के अंदर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बाकी देखो नीचे बात करूँ ना तो एस कुमार, देखो जो IIS के जो रेडर रहने वाले हैं ना, वो ही मेरे भाई अच्छा खासा परफॉर्मेंस किए हैं पिछले मुकाबले के अंदर, और जो RRS के जो रेडर है ना, वो कोई सा भी रेडर पिछले मुकाबले के अंदर परफॉर्मेंस नहीं किया, इस बात का ध्यान रखना है। यानी कि RRS के जो रेडर ऑप्शन है ना, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रहे हैं। तो फिलहाल देखो ये मेरी टीम रहेगी। टीम के कैप्टन वॉइस कैप्टनसी की अगर हम बात करें तो देखो सबसे ज़्यादा कैप्टनसी आप लोगों को M गुजर देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले मुकाबले के अंदर इस बंदे ने सुपर 10 लगा के आ रहा है। लेकिन हम अपनी टीम का कैप्टनसी की बात करें तो वो मैं देने वाला हूँ यहाँ पर भंडाकेकर को, क्योंकि भंडाकेकर यहाँ पर देखो रेटिंग भी डालेगा, और यहाँ पर पिछले मुकाबले के अंदर तो इससे देखो रेटिंग नहीं डलवाई गई, लेकिन इस मुकाबले के अंदर सेकेंड या थर्ड रेडर की भूमिका भी निभाने वाला है, और पिछले मुकाबले के अंदर 3 सक्सेसफुल टैकल करके जा रहा है। तो इस कारण से देखो भंडाकेकर को मैं यहाँ पर कैप्टन देने वाला हूँ। वो इस कप्तानी की बात करें तो पी कुमार रॉय मेरी टीम का कैप्टन रहेगा, क्योंकि ये बंदा ना एक मेन रेडर की भूमिका निभाएगा यहाँ पर RRS की तरफ से। तो इस मुकाबले के अंदर रेडिंग के अंदर भी पॉइंट देने वाला है और डिफेंस के अंदर भी पॉइंट देने वाला है। तो इस कारण से मैं अपनी टीम का वॉइस कप्तान पी कुमार रॉय को देकर चलने वाला हूँ। अब देखो ये मेरी टीम रहने वाली है।
ये मेरी फाइनल टीम नहीं है मेरे भाई। फाइनल टीम टॉस होने के बाद, लाइनअप आउट होने के बाद आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी। तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग अवश्य ज्वाइन कर लेना है, लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही प्यारा कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।